हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बेसिकली जो बेस्ड होंगे अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, तो जो भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी मान लीजिए एरर होती है तो उसे कमेंट कर दिया जाएगा और उस पिन कमेंट को आप पढ़ लीजिएगा पहले। अगर कोई एरर होती है तो मैं पिन कमेंट में नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिट को हम LIM या फिर LT से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन मैंने पैराबोलिक फंक्शन ले रखा हुआ है ऑलरेडी, y = fx = x²। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस। ठीक है, तो आपने पहले ये पढ़ा हुआ है कि अगर fx = x² है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x = 2 है तो x = 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लिमिट, इसे पढ़ते हैं x टेंड्स टू 2। इसका मतलब है x का मान जब 2 की तरफ अप्रोच करे। ठीक है, बिल्कुल 2 नहीं, या तो 2 से कम या 2 से ज़्यादा, बट एग्जैक्ट 2 नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं, राइट। तो लिमिट का मतलब होता है कि 2 की तरफ हमें अप्रोच करना है, तो 2 पे हम 2 तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। जब x का मान 2 से कम हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस का मतलब होता है मान जो है x का वो 2 से कम है, राइट। और यहाँ पर एक और सिंबल आपको मिल रहा है 2 प्लस का मतलब है जब मान 2 से ज़्यादा है। ठीक है, जब मान आपका 2 से ज़्यादा है, राइट। तो लिमिट का यही अर्थ होता है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको मान नहीं कैलकुलेट करना है, उसके आसपास हमें देखना है। जैसे यहाँ पर f2 = 4 था, तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पर 2 पे मान आपका ये 4 है। ठीक है, तो जब लिमिट आपको कैलकुलेट करनी हो x टेंड्स टू 2, तो हम इसके आसपास के मान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कितना आसपास, वो जब आपको कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो वो पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल बस इतना कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वाला सेक्शन x टेंड्स टू, इसका ये मतलब है कि हम 2 की तरफ जा रहे हैं, और 2 की तरफ हम 2 तरफ से जा सकते हैं जब x का मान 2 से कम हो या फिर x का मान 2 से ज़्यादा हो, बट एग्जैक्ट 2 नहीं, राइट। एग्जैक्ट 2 पे उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2 से पहले हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, तो मैंने एक मान ले लिया है 1.999, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। क्यों लिया है इसका कोई रीजन नहीं है, बस 2 के करीब नंबर है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, आप 1.4 × 9 ले सकते हैं, 2 × 9, बस समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो 3.99, मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक लिया है। वैसे ही 2 से ज़्यादा मैंने एक 2 के पास में एक नंबर लिया है 2.001, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.004, मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पर दोनों तरफ मान लगभग 4 के आसपास है। ठीक है, ये लगभग 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए, तो लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन में आपको अंतर क्लियर होगा। ठीक है, और ये अंतर और क्लियर होगा जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो। ठीक है, वहाँ पर इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, इसे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वो हम देखेंगे जब कंटिन्यूटी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, जो अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, जो यूज होते हैं लिमिट में a² - b² = a + b × a - b, ये आपको पता होगा। और ये दोनों हैं a³ - b³
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और उसके बाद एक फैक्टराइजेशन है, और लास्ट रेशनलाइजेशन, ठीक है, गुणनखंड और परमेयीकरण। यूजुअली यही यूज होते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कभी कभी याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये साइन और ये साइन हमेशा अपोजिट होते हैं, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। और दूसरे वाले में जब ये प्लस होता है तो वो भी सेम चीज़ है। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये माइनस ए बी होगा, राइट, दिस इज माइनस ए बी, फाइन। तो मैं बस कन्फ्यूजन को दूर कर रहा था कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमेशा ये जो सिंबल होते हैं, ये यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। तो पहला वाला सिंबल वही होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और दूसरा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, और दूसरा अपोजिट माइनस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ध्यान रहेगा ये, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, जो हमारे पहला केस है कि जब लिमिट का मान रखते हैं तो न्यूमरेटर में जीरो और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। 0/0, ठीक है। 0/0 ये डिफाइंड नहीं है, इसे कहते हैं अनिर्धार्य रूप, जो निर्धारित नहीं है। 0/0 डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसे अनडिफाइंड या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा जब क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, और ये 0/0 कहाँ से आया है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हम एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन मेथड जो आपको यहाँ पे बताए ये यूज करते हैं। तो आइए सीधे प्रॉब्लम करते हैं, फिर वहाँ से बाकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ये आपका पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, राइट। तो अब जब x का मान आप 2 रखते हैं यहाँ फंक्शन में तो क्या होता है, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, ये x का मान हमने रखा। तो ऊपर क्या हुआ, आपने ये देखा 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 और ये माइनस 4, यानी ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 माइनस 2 0, यानी ये 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धार्य रूप है, ये निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही आपको एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करना है। और कौन से मेथड है, इनमें से देखिए कोई न कोई यूज हो जाएगा, ठीक है। उसी को यूज करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर क्या देख रहे हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, फाइन, x स्क्वायर, और मैं -4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। लेकिन ध्यान रहे ये तभी संभव है जब x का मान 2 के बराबर न हो। अगर x का मान 2 के बराबर है तो ये जो नंबर है x माइनस 2 ये भी 0, और नीचे जो x माइनस 2 है वो भी 0। तो ये 0/0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो अनडिफाइंड है। तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया x टेंड्स टू 2 का मतलब x के सारे मान 2 के आसपास, लेकिन 2 नहीं,
क्योंकि अगर आपने 2 पे वैल्यू कैलकुलेट किया इसका मतलब कि आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट किया, ना कि लिमिट। तो यहाँ पर चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसलिए मैं x माइनस 2 और डिवाइड बाई x माइनस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 है। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा उसके बाद, x प्लस 2। अब यहाँ पर आप x का मान रख देंगे, ये जो x का मान है 2 यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2, 2 प्लस 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4, राइट। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आप स्वयं देख लेंगे। बस एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया हूँ, जो अभी आपको रिपीट किया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 है, यानी x का मान 3 के बराबर नहीं है, x का मान 3 के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं ये दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगर x का मान 3 हो जाएगा तो फिर ये 0/0 की केस हो जाएगी, ये वाला, ठीक है। अनडिफाइंड फॉर्म या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो निर्धारित नहीं है, अनिर्धारित, ठीक है। तो आप इसे स्वयं देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 6 है, फाइन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जब लिमिट x टेंड्स टू 2 है, जब यहाँ पर x का मान 2 और नीचे भी x की जगह 2 रखेंगे तो आप देख लीजिएगा ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा केस आ जाता है तो मैंने यहाँ लिख रखा है 0/0 के केस में क्या करना है, यूज एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन मेथड। और एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन ये आपका यहाँ दिया हुआ, इसी में से किसी ना किसी को यूज करना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या यूज होता है। आप देखिए क्या इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर दिया हुआ है, क्या आप इसको फैक्टर आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो यस वी कैन फैक्टर आउट। सो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से इन दोनों में से x मैं कॉमन ले सकता, तो मुझे बचा x माइनस 2, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता, ठीक है। अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, फाइन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी x माइनस 2 है और यहाँ पर भी क्या है, x माइनस 2, राइट। यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया था, ठीक है। तो x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ x, ये x और ये 1, x माइनस 1, फाइन, डिवाइड बाई x माइनस 2। वंस अगेन ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है, तभी ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अदरवाइज x का मान अगर 2 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जब हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1, फाइन, x माइनस 1। और फिर जब ये x का मान यहाँ 2 रख देंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है, 1, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारे मैंने शुरुआत में एक टाइप का प्रॉब्लम लिया है, टाइप 1 में, जो 0/0 हो, ठीक है। ओके, तो आप इसमें भी देखेंगे जब लिमिट x, अच्छा इसमें आपने क्या देखा, आपने कौन सा मेथड यूज किया, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। किसी में a² माइनस b², ठीक है, और इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। और इस प्रॉब्लम में देखेंगे क्या कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका a² माइनस b² से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लिमिट x टेंड्स टू 2 रखेंगे इस फंक्शन में, तो आप देखेंगे
कि ये क्या आएगा 0/0, यानी आपको अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करना है। तो न्यूमरेटर का क्या करना है, फैक्टराइजेशन, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b², और उसके बाद देखते हैं कि कोई कॉमन टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो -6 यानी 3 - 2 फाइन x², और ये जो x है इसको मैं 3x - 2x लिख सकता हूँ, 3x - 2x, तो 3x - 2x इज इक्वल टू x, और ये जो 3 × 2 है -2, ये -6, तो ये -6 × 1 था -6, वही मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -6, और डिनोमिनेटर को a² माइनस b² को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, x² माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2², फाइन। लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हुआ x + 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x + 3, और डिवाइड बाई a² माइनस b² यानी x + 2 × x - 2, फाइन। ऊपर से आप क्या देख रहे हैं, x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, ये कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 3, तो यहाँ पहले स्थान पे बचा x - 2 और डिवाइड बाई x + 2 × x - 2, फिर से वही बात रिपीट करूँगा मैं, x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है। ठीक है, ना कि फंक्शन की वैल्यू, यानी x का मान 2 नहीं है, या तो 2 से ज़्यादा या तो 2 से कम, क्योंकि अगर 2 पे मान जब निकालते हो तो उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ≠ = 2, इसीलिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं होती तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2। अब ये x का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, दोनों जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दूंगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 + 2, इसका आंसर हो गया 5/4। ओके फाइन, इसका आंसर 5/4। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सिमिलर प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। x टेंड्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, x का मान जब 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0। ठीक है, ये सेम फॉर्म है। इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसका भी फैक्टराइजेशन, इसका मैं आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका फाइनल आंसर है 1/2। ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये एज एन एक्सरसाइज खुद से कीजिएगा। ठीक है, ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या यूज होगा, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है और इसका a² माइनस b²। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट में सिमिलर प्रॉब्लम है, आपको जब x टेंड्स टू 1 है, x का मान जब 1 यहाँ पे रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1, तो आपका फाइनली ये भी 0/0। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करना है। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करना है और डिनोमिनेटर का, फाइन। तो जब आप फैक्टर आउट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो x - 1 है और x - 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x ≠ = 1। ठीक है, तभी ये संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर -1 है, कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए ये सिमिलर, ये भी सिमिलर कैटेगरी की प्रॉब्लम है। कौन सी कैटेगरी है, 0/0। ठीक है, जब x का मान आप 3 यहाँ पर रखेंगे, x की जगह 3, तो आपको 0/0 मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, -9 स्क्वायर। मैं बस कुछ नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है, सॉरी, एक्स क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। फाइन, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। फाइन, और डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी x माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 और प्लस 3x। फाइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फाइन, आप फिर से देखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फाइन, फिर इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, फाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। फाइन, तो आप फिर से क्या देख रहे हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 है, यानी x का मान 3 के बराबर नहीं है, तभी ये कैंसिल होगा, अदरवाइज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अब x का मान 3 आप रख देंगे, ठीक है, तो यानी 3 स्क्वायर, सॉरी, अगर आपने रखा तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9, यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस 3 इज 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 प्लस 9। फाइन, ये 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 27। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 3 और 3 और 2, ये 2 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया इसका 4। फाइन, इसका आंसर 4, ठीक है। ये बिल्कुल ही सिमिलर प्रॉब्लम है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पर ये x माइनस, ये यहाँ से एक फैक्टर आएगा तो वो कैंसिल होगा। सेम टाइप की प्रॉब्लम है, ये भी 0/0 है। तो इसका मैं आंसर लिख देता, इसका आंसर है 3a स्क्वायर। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और इससे मैच कीजिएगा, ठीक है। आंसर इज 3a स्क्वायर, राइट, 3, दिस इज a, ओके, 3a स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका लिमिट ऑफ इरेशनल फंक्शन, राइट, अपरिमेय फलन की सीमा। तो आपको देखना होगा आवश्यकता अनुसार, आपको या तो डिनोमिनेटर का यानी हर, या फिर न्यूमरेटर का परमेयीकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि अंश का करना है या हर का, प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर आप जब x का मान 2 रखते हैं, जहाँ x है वहाँ आपने 2 रखा, तो आपने फाइनली क्या देखा कि ये भी 0/0, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताए थे परमेयीकरण,
शुरुआत में ही, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर का मुझे रेशनलाइजेशन करना, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स, और यहाँ माइनस है तो मैं प्लस ले लेता हूँ, प्लस, और चूंकि मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से मुझे डिवाइड भी करना होगा। ठीक, 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो आप देखेंगे इनफैक्ट ये क्या है, दिस, और ये दोनों डिवाइड बाई सेम है तो ये 1 है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो जब आप देखेंगे अगर ये a है और ये b है, तो यानी a माइनस बी, और ये a है और ये b है, a प्लस b। अगर आप इसको इस तरीके से सोचें, a और b, और ये a और b, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 3 माइनस एक्स, फाइन, 3 माइनस एक्स माइनस b का स्क्वायर, b इज 1 तो ये -1, दिस इज डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ऊपर बच हो गया 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर से 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। और ये कैंसिल आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ना कि, इसलिए ये यहाँ पर x का मान, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसलिए x का मान 2 के बराबर नहीं होगा, 2 के आसपास की वैल्यू। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप ये लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, न्यूमरेटर में 1 डिवाइड बाई, जहाँ पर x है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस 1, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 दिस इज 1/2। तो ये आपका आंसर है। ठीक, ये प्रॉब्लम भी सिमिलर प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये कई बार प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है यूजुअली। ये भी आप देखेंगे कि x टेंड्स टू, जब आप 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये भी 0/0 का केस है। अभी तक हम 0/0 का ही केस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम है ये, चलिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो इस बार न्यूमरेटर का मुझे रेशनलाइजेशन करना है, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकता हूँ, और 1 को देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो मैं प्लस लेता हूँ यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने के लिए, तो ये हो गया प्लस और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, तो आप क्या देखेंगे, ये a
और ये b, तो यहाँ पर क्या, और सेम ये a और b, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, फाइन, डिवाइड बाई x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, फाइन। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा, ये जब -1 हो जाएगा ये प्लस एक्स, तो न्यूमरेटर में मेरे पास 2x बचा, फाइन। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x डिवाइड बाई x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ओके। तो फिर से देखिए ये x और x कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और फिर उसके बाद ये लिमिट आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास है 2 डिवाइड बाई x और x कैंसिल आउट हैं, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस x की जगह 0 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस 0, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 माइनस 0, तो ऊपर से 2 डिवाइड बाई ये स्क्वायर रूट 1 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 कितना हो जाएगा 1, और प्लस सेम ये भी है, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1, तो 2/2 यानी 1, तो इसका आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। x टेंड्स टू 1 पे आप देखेंगे कि लिमिट क्या हो रहा है, ये भी 0/0 का केस हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर है -1/10, ओके। और आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक बात, हाँ, x माइनस वन से कैंसिल आउट हुआ, यानी x का मान 1 नहीं हो सकता। अगर 1 हो गया तो फिर से ये 0/0, चूँकि ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ना कि x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। लिमिट का मतलब होता है उसके आसपास की वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वही वैल्यू। एग्जैक्ट 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, एनफ। चलिए ठीक है, ये टाइप 1 की प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। उससे पहले आपको ये पता होगा, जैसे ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है 1/1 इज इक्वल टू 1, मान लीजिए ये नंबर है, और मैं क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहा हूँ। 1/10 0.1 हो गया, 100 कर दिया तो 0.01 हो गया, 1000 कर दिया तो 0.0, कुछ नहीं, मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और डिनोमिनेटर को बढ़ा दे तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं ये नंबर कम होता जा रहा है। ये 1 से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, 0 के पास। तो अगर मैं इसे 1/ एक बहुत ही लार्ज नंबर, और जिसे कहते हैं इनफाइनाइट, तो ये जो नंबर था, ये जो एकदम 0 के करीब जा रहा था, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी बात का हमें यूज करना है, ठीक है। तो मैं इसको इन जनरल ऐसे लिख सकता हूँ 1/n, और मैं इसको अगर लिमिट के टर्म्स में लिखूँ तो लिमिट इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जैसे जैसे n इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा नंबर ये 0 की तरफ, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड आपका आज का टाइप 2 प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइप 2 में क्या है कि न्यूमरेटर
इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये जो सिंबल है वो इनफाइनाइट का सिंबल है, अनंत। अनंत को इन्वर्टेड 8 को लिखते हैं, 8 को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वो इनफाइनाइट की तरह दिखता है। ये इनफाइनाइट का क्या है, सिंबल। फाइन। तो जो टाइप 2 प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में भी इनफाइनाइट और डिनोमिनेटर में भी इनफाइनाइट, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, ये टाइप 2 प्रॉब्लम है आपकी। फाइन। और ये आज की दो ही टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला 0/0 और दूसरा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। आप देखिए एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, जब यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे x की जगह तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, इनफाइनाइट, और डिनोमिनेटर में भी x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आपको बता दें, इनफाइनाइट का स्क्वायर करें, इनफाइनाइट में किसी फाइनाइट का नंबर मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, उसमें गुणा भाग करने से कुछ फर्क नहीं होता, स्क्वायर करें तो भी अनंत ही है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिएगा जहां पे ये केस आ जाए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर यानी जो अंश है, अंश की जो x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेते हैं, और जो हर की जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेते हैं। तो अंश में आप देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर यानी हर में x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो मैं अगर लेट मी चेंज द कलर। ओके, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, दिस इज इक्वल टू लिमिट। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं हाईएस्ट पावर क्यों कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, अगर न्यूमरेटर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4 + 3/x - 11/x स्क्वायर। फाइन। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर इसलिए कि हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर की एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। ठीक है, फाइन। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए तो 3 + 7/x - 18/x स्क्वायर। फाइन। आप क्या दे रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। फाइन। तो अब आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 + 3/x - 11/x स्क्वायर, एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 3 + 7/x - 18/x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आप जब आप लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो जो 3/x है वो क्या हो जाएगा, 0। मैंने अभी आपको बताया था ना कि किसी भी, ये 1 की जगह कोई भी फाइनाइट नंबर ले लीजिए और किसी भी फाइनाइट नंबर से अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट करते हैं या कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई इनफाइनाइट करते हैं तो वो क्या आता है, 0। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो अगर 3 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा, 0। सिमिलरली 11/x स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिमिलरली 7/x 18/x स्क्वायर, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। जैसे ही x का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 0। तो आपको जब x का मान इनफाइनाइट रखे तो 4 + 0 - 0 डिवाइड बाई 3 + 0 - 0, आपका आंसर क्या आ गया, 4/3। ये तरीका है आपका, जब आपकी लिमिट इनफाइनाइट हो तो न्यूमरेटर यानी अंश में जो x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप x टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, जहां डिवाइड बाई x आएगा या x स्क्वायर या x क्यूब, x की कोई पावर, तो वो क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4/3। ठीक है, सॉरी,
आंसर ये आ गया आपका 4/3। ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अगर न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, हाईएस्ट पावर सेम है अगर, तो जो इन्हीं का कोफिशिएंट होता है ना वही आंसर है। देखिए 4/3, आप यहाँ से भी प्रोसेस से भी देख सकते हैं 4/3, ठीक है, यही आंसर होता है। ठीक है, बस जस्ट रीचेक करने के लिए आपको बता दिया कि आप अपना आंसर खुद से चेक कर सकते हैं, बशर्ते ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए, तभी ये संभव है। ठीक है, अगर अलग अलग होगा तो उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, ये सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। एक्स का मान जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस है। तो आप क्या देख रहे हैं, फाइनल आंसर 9/6। तो ये 9/6, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा 3/2। ठीक है, तो आप स्वयं से देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम है, आई थिंक रिपीट नहीं हुआ है, बट डिफरेंट प्रॉब्लम है, बट सिमिलर है, अलग है क्वेश्चन लेकिन ये सिमिलर है। 9/5, इसका आंसर क्या है 9/5। तो खुद से प्रैक्टिस के लिए है, जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये कौन सा केस है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या करते हैं, कॉमन, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से। देखिए अभी तक जितने भी मैंने प्रॉब्लम लिया सब में क्या था, हाईएस्ट पावर x², यानी सेम है, x² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की हाईएस्ट पावर सेम है। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर x की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। अगर ये अलग हो जाए तो क्या हो। ठीक है, तो देखिए मैंने केस लिया, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर ये जो पावर है न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर x की है और डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर, ये अगर अलग हो जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं, तरीका सेम है। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर x² और यहाँ पर x³ है, राइट, x² है और नीचे क्या x³। तो सेम तरीका है, अभी देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर से जो हाईएस्ट पावर है वही अभी भी कॉमन लेंगे, x², तो आपका हो गया 1 + 5/x + 6/x²। फाइन, डिनोमिनेटर में x³ हाईएस्ट पावर है तो x³ कॉमन लिया, तो 1 - 2/x + 4/x² + 1/x³, राइट। आप क्या देख रहे हैं, सॉरी, ये x² और x³, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x और मल्टीप्लाइड बाई 1 + 5/x + 6/x² और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 1 - 2/x + 4/x² + 1/x³। ठीक है, ये 1/x है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब x का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये सारे 0। लेकिन ध्यान दें, सबके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इन सब के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/x, और जब 1/x करेंगे, जब x का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/x क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर आएगा, चूंकि 1/इनफाइनाइट यानी 1/इनफाइनाइट और इधर क्या है 1 + 0 + 0 डिवाइड बाई 1 - 0 + 0 + 0, तो ये कुल मिला के 1 है, जो भी है। ठीक है, ये 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, और 0 में फिर किसी भी फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में आंसर क्या आएगा आपका 0। फाइन, ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या है 0। ठीक है, तरीका सेम है। आई एम सॉरी, जो हाईएस्ट पावर है
x की न्यूमरेटर में वो कॉमन लीजिए, जो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर वो कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट कीजिए और फिर लास्ट में देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर की अगर पावर ज़्यादा है, x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आप अब आप बता सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं जब इनफाइनाइट होता है, तो ये भी आपको पता है कि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस है। ठीक है, तो जब हाईएस्ट पावर x की कॉमन लेंगे तो x क्यूब 1 प्लस 3/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6/x क्यूब डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x बचेगा, x क्यूब से डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर x हुआ, तो ये हो गया x, ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये जो भी है 1 प्लस क्या है 3/x, सॉरी ब्रैकेट ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके, 1 प्लस 3/x प्लस 1/x प्लस 6/x क्यूब और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जो भी है ये वाला जो ब्रैकेट है वो फाइनाइट नंबर है, ये भी फाइनाइट नंबर है, लेकिन सबका मल्टीप्लिकेशन किससे, x से, और x क्या है, इनफाइनाइट। तो इस केस में लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और मैं आपको बता दूं, इनफाइनाइट को कहते हैं इस केस में लिमिट अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये अनडिफाइंड, यहां पर लिमिट डिफाइंड नहीं है। लिमिट का मतलब होता है एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। फाइनाइट नंबर से मेरा मतलब है माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा, एक फाइनाइट नंबर। ठीक है, या तो यहां पर कहेंगे कि लिमिट अनडिफाइंड है या एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ओके, हाँ सॉरी, एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, n का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100। तो मैंने एक एग्जाम्पल, n का मान अगर 100 है तो आपका ये आंसर आता है, बस उसको अप्लाई करके आपको बताया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आइए इसका अगले प्रॉब्लम में यूज है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले बता दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। चलिए, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया था ये क्या होता है। ठीक है, ये लिख लेंगे और डिवाइड बाई n³ है, राइट। तो ये हो गया, और ये भी देख लेंगे कि ये भी कौन सा केस है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का ही केस है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n³ है तो इसको मैं लिख लेता, 1/n³ है तो इसको मैं पहले ही लिख ले रहा, सॉरी। ये हो गया आपका 1/n³, और ये जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था जस्ट लास्ट स्लाइड में, दिस वन, ये हो गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइड बाई क्या होता 6, राइट। तो ये हो गया आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n² प्लस n, यानी n² प्लस n इंटू 2n+1 डिवाइड बाई
6n³। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, n² से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो मुझे क्या मिलेगा 2n³ प्लस n², और फिर अब सॉरी इस n का इस ब्रैकेट से के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा प्लस 2n² प्लस n डिवाइड बाई 6n³। तो अगर 6n³ से भाग दे देंगे, ये सेम प्रॉब्लम है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n³ अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 प्लस ये हो गया n² प्लस 2n² 3n², यानी 3 डिवाइड बाई n प्लस 1/n², राइट, और डिवाइड बाई 6n³। तो ये n³ और n³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो न्यूमरेटर से आपका बचेगा सिर्फ 2 और डिनोमिनेटर से 6, दैट मीन्स 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये है आपका आंसर, फाइन, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था ये, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर कोई भी वीडियो में एरर होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर नोटिफाई करें, मैं उस कमेंट को पिन कर सकूं, ताकि बाकी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर मुझसे वीडियो में कोई एरर हो गई हो किसी पॉइंट पे तो ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो आपके तो भी ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट के थ्रू। और आपकी इच्छा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन वेरी सून, ओके, थैंक यू।